नमस्कार दोस्तों, सुपर ज्ञान 24 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3 के इतिहास विषय के जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो कि 6 to 8 जूनियर टीजीटी, पीजीटी एवं यूपीपीसीएस, आरओ, उत्तर प्रदेश पुलिस आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1 दिसंबर 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद कहा कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 2 है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण किसने निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीएस मुंजे। बीएस मुंजे ने असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब असहयोग आंदोलन अपने चरम उत्कर्ष पर था, उस समय इसको स्थगित करना किसी आपदा से कम नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, चौरी चौरा की घटना को तार के माध्यम से महात्मा गांधी को किसने बताया? ऑप्शन ए है फिरोज गोरखपुरी, ऑप्शन बी है दशरथ प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है किरण सिंह, ऑप्शन डी चित्तू पांडे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दशरथ प्रसाद द्विवेदी। चित्तू पांडे 1946 ईस्वी में समानांतर सरकार की स्थापना बलिया में किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 4 है, किसका कथन है कि अर्धनंगे फकीर की ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा एवं दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, फ्रैंक मॉरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 है, किसके प्रयासों से गांधी जी एवं इरविन की मध्य 17 फरवरी 1931 से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई? ऑप्शन ए है तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर, ऑप्शन बी है के एम मुंशी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर के माध्यम से। ये 17 फरवरी 1931 को शुरू हुई और 5 मार्च 1931 को खत्म हुई थी। इसे 2 संतों की वार्ता या 2 संतों का समझौता कहा जाता है, या दिल्ली समझौता के नाम से भी इसको जाना जाता है, गांधी इरविन समझौता। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 है, भारत में पृथक निर्वाचक पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1909 ईस्वी में। और 1919 में प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। द्वैध शासन की स्थापना हुई थी और इसका जनक जो है, द्वैध शासन का जनक, वो कार्टियस को माना जाता है, कार्टियस को। और इसको बंगाल में लागू किया था, बंगाल में लागू किया था लॉर्ड क्लाइव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 7 है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था? ऑप्शन ए है सेंट जेम्स पैलेस, ऑप्शन बी है बर्किंघम पैलेस, ऑप्शन सी है किंग्सले पैलेस, ऑप्शन डी है विस्काउंट पैलेस, विस्काउंट कर्नहम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट जेम्स पैलेस। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई,
कैबिनेट मिशन प्लान, ये 1945 में नहीं बल्कि 1946 में हुआ था। 1946 में हुआ था। बाकी सारे सही हैं। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ था, बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। और क्रिप्स मिशन 11 मार्च 1942 को हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को, ये भी सही है। तो ए बी सी डी चारों सही है और ई जो है इसमें सही सम्मिलित नहीं किया गया है, यही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, 26 दिसंबर 1932 को गांधी जी एवं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मध्य पुनः समझौता हुआ, उसमें गांधी जी की तरफ से हस्ताक्षर किसने किया था? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय जी ने गांधी की तरफ से गांधी का हस्ताक्षर किए थे पूना समझौता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम सम्मेलन में, द्वितीय सम्मेलन में, तृतीय सम्मेलन में या एक से अधिक में, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बाकी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 11 है, कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दे दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने उसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन ए है 22 दिसंबर 1939, ऑप्शन बी है 8 अगस्त 1946, ऑप्शन सी है 17 अक्टूबर 1946, ऑप्शन डी है 24 दिसंबर 1939। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू हुआ। इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन ए है विनोबा भावे, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है ब्रह्मदत्त, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ये दूसरे सत्याग्रही थे। अगर प्रथम सत्याग्रही पूछ ले तो विनोबा भावे हो जाएगा प्रथम सत्याग्रही, और तृतीय सत्याग्रही तीसरे सत्याग्रही जो है वो ब्रह्मदत्त जी थे तीसरे सत्याग्रही, और चौथे सत्याग्रही के रूप में जो है ये सरदार पटेल जी हैं। तो कभी भी अगर प्रश्न पूछ ले प्रथम या द्वितीय तृतीय तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 13 है, 1940 में पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए है सिकंदर हयात, ऑप्शन बी है फजलुल हक, ऑप्शन डी है खलीक उजमा, ऑप्शन डी है एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सिकंदर हयात खान ने। सिकंदर हयात खान ने पाकिस्तान मांग का प्रस्ताव प्रारूप तैयार किया था। इसको पेश किया था जो है प्रस्तुत किया था फजलुल हक ने। और इसका समर्थन किया था खलीक उजमा ने। खलीक उजमा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 14 है, 1933 में सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। और पहली बार अस्तित्व में आया अलग राज्य की मांग को तो मोहम्मद इकबाल ने 1930 ईस्वी में इलाहाबाद के मुस्लिम लीग अधिवेशन में पहली बार इसकी चर्चा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 15 है, क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा? ऑप्शन ए है 23 मार्च 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को, या डी एक से अधिक सही है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 23 मार्च 1942 ईस्वी को भारत पहुंचा था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास कर लिया गया। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसको आप जान ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और प्रश्न नंबर 16 है, क्रिप्स मिशन को किसने दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक या पोस्ट डेटेड चेक कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, यह किसने कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लाला हरदयाल, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये 1942 ईस्वी में इन्होंने कहा था, जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पास करना था। कांग्रेस और गांधी जी में कुछ अनबन हो गई थी, जिसके कारण जो है इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप जान लीजिए लाला हरदयाल, इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 ईस्वी में, 1 नवंबर 1913 ईस्वी को। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव को पेश किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को पेश किया था 1942 ईस्वी को, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव कहां पारित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वर्धा में। बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था, 1924 ईस्वी में हुआ था। कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में हुआ था। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में गांधी जी ने किया था। और लाहौर के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है 1929 ईस्वी में ये किए थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 20 है, 1 अगस्त 1942 ईस्वी को तिलक दिवस कहां मनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इलाहाबाद में। लखनऊ 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। नागपुर में 1920 में विशेष अधिवेशन हुआ था, जहां पर जो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया था। बंबई 1885, यहीं पर जो है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बेमेशचंद बनर्जी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में यह किसने कहा कि हम आग से खेलने जा रहे हैं तथा ऐसी दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने 1916 अधिवेशन में और 1916 अधिवेशन के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ किया था। इनका बहुत बड़ा योगदान है और इनके साथ जो है एनी बेसेंट ने भी उसमें योगदान दिया था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ करने में। और नरम दल एवं गरम दल भी एक साथ 1916 के अधिवेशन में ही हुए थे, जो कि 1907 के सूरत अधिवेशन में फूट पड़ गए थे गरम दल और नरम दल में। ये समझौता इसलिए हुआ क्योंकि 1915 ईस्वी में जो है फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, इन दोनों की मृत्यु हो जाती है और 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता होता है। इसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 22 है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया? ऑप्शन ए है 7 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, डी एक से अधिक सही है यही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 8 अगस्त 1942 को। 9 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 23 है। 1930 में लाहौर षड्यंत्र केस में दोषी पाए जाने के आधार पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन है 23 मार्च 1930 को, 24 मार्च 1930 को, 24 मार्च 1931 को, डी है 23 मार्च 1931 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है। इनकलाब जिंदाबाद नारे का सृजन किसने किया था? ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है मौलाना हजरत मोहानी, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हजरत मोहानी ने। चंद्रशेखर आजाद ने एचईएसआरए की स्थापना की थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है। 9 अगस्त 1942 को किस आंदोलन के नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जीरो आवर के तहत जो है नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और ये नेतृत्व विहीन आंदोलन था। इसमें कोई एक विशेष नेतृत्वकर्ता नहीं था, जिसमें गांधी जी और जो है सरोजिनी नायडू और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी को आगा खा पैलेस में रखा गया बंबई में, और बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद और जो है अबुल कलाम आजाद को पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया। सबनो यज्ञ आंदोलन हुआ था 1930 ईस्वी में और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था और नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 है। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नेता कौन था? सचिंद्रनाथ सान्याल, बाल गंगाधर तिलक, यशपाल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यशपाल। यशपाल जी जो है 1932 में इनको बनाया गया, नियुक्त किया गया, जो है एचएसआरए का अध्यक्ष बनाया गया। एचएसआरए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो है चंद्रशेखर आजाद ने किया था 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में, और 1932 में इनको इसका प्रमुख बनाया गया। 1934 में इन्हें गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने इनको जेल भेज दिया और 1938 में जब उत्तर प्रदेश में जब पंत जी की सरकार बनी, गोविंद बल्लभ पंत जी की सरकार बनी, तब इन्हें रिहा कर दिया गया और उसके बाद इन्होंने साहित्य में, हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 है। महात्मा गांधी जी के धरसाना नमक आंदोलन में गिरफ्तारी के बाद उसका नेतृत्व किसने संभाला था? ऑप्शन ए है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है इमाम साहब, ऑप्शन डी है अब्बास तैयब जी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अब्बास तैयब जी ने। बाकी अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, इमाम साहब ये सारे सदस्य जो है नमक सत्याग्रह, धरसाना नमक सत्याग्रह थे संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 28 है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी स्थापना की थी सिंगापुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 29 है। निम्नलिखित में किसने अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 ईस्वी में
कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? राजेंद्र प्रसाद 1939 ईस्वी में जो है त्रिपुरी एमपी में पड़ता है, उसकी अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र दे देने के कारण जो है अध्यक्ष पद से इनको अध्यक्ष बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? इसमें देखना कौन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, शाही नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1947। ये 47 नहीं बल्कि 1946 ईस्वी को हुआ था, 1946 ईस्वी को हुआ था। बाकी जो है सही सम्मिलित किया गया है 10 जुलाई 1944 को। सीआर फार्मूला ये भी बिल्कुल सही है। बेबेल योजना 14 जून 1945 को भी बिल्कुल सही है। और शिमला सम्मेलन 15 जून 1945 14 जुलाई 1945 ये भी बिल्कुल सही है। और भारत में आम चुनाव हुए थे 10 दिसंबर 1945 को, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये चारों सही है जो है, और ई इसमें सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका उत्तर ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वां सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने रामो, कोहिमा, पटेल इत्यादि भारतीय प्रदेशों को अपने देश से मुक्त कराने के बाद, अंग्रेजों से मुक्त कराने के बाद किस तिथि को शहीदी दिवस के रूप में मनाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 दिसंबर 1944 ईस्वी को इन्होंने शहीदी दिवस के रूप में मनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, आजाद हिंद फौज बचाव समिति का सदस्य कौन था? भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक सही है। इसमें आजाद हिंद फौज बचाव समिति के सदस्य के रूप में सभी ने कार्य किया। भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश काटजू, ये सब चोटी के नेता थे। चोटी के नेता के श्रेणी में लोग आते थे, भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू एवं कैलाशनाथ काटजू। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 33 है, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 24 मार्च 1946 को। फरवरी 1946 की इसकी स्थापना हुई, यानी इसका गठन किया गया कैबिनेट मिशन का, और 24 मार्च 1946 को भारत या दिल्ली में पहुंचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहां हुई, कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। दूसरी बैठक जो है ये 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की हुई थी, और 29 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में यह किसका कथन है कि अगर कांग्रेस भारत का बंटवारा मंजूर करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर से करना पड़ेगा? तो ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर कांग्रेस भारत का बंटवारा मंजूर करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर से करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 36 है, दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज की गिरफ्तार सैनिकों पर मुकदमे की पैरवी जो है यहाँ पर हो गया है पैरवी मुकदमे की पैरवी जो है पैरवी किसने किया था? तो ऑप्शन है भोला भाई देसाई, ऑप्शन बी है तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन डी है कैलाशनाथ काटजू, ऑप्शन डी है एक से अधिक, यानी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, एक से अधिक सही है, क्योंकि गिरफ्तारी की पैरवी जो है भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू तीनों लोगों ने किया था। इसका जो है दिल्ली के लाल किले में इसका मुकदमा चला था।
और जो गदर पार्टी के लाला जो है मोहन सिंह भकना, गुरुदेव सिंह ढिल्लो और रास बिहारी घोष आदि नेताओं पर जो है गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया था। तो बचाव समिति के ये सदस्य थे और वकील भी थे, इन्होंने ही इन लोगों को बचाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 37 है, मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्रवाई या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को, और 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को जो है मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था इसको। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था मुस्लिम लीग ने। कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिए जाने के कारण जो है इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 38 है, क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तिथीय चेक कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, यहाँ होना चाहिए था, कर गया है राजेंद्र प्रसाद यहाँ, और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथीय चेक कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 39 है, ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन योजना कब प्रस्तुत की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 3 जून 1947 ईस्वी को। 3 जून 1947 ईस्वी को इन्होंने प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 है, गांधी जी को किसने वन माइंड बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है क्लीमेंट अटली, ऑप्शन सी है पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो ये कुल 40 सवाल थे दोस्तों। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप चैनल को लाइक करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, उत्साह मिलता है दोस्तों, तो इसलिए ये जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ। जय हिंद।